सभी को जय जिनेन्द्र। तो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं 568 अर्थात 21वें नंबर के श्लोक से। तो जैसा कि पिछली कक्षाओं से सद्बोध चंद्रोदय, ये 2 कक्षाओं से हम इसको पढ़ रहे हैं और क्रमशः आत्म तत्व के विषय में चर्चा चल रही है और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि समस्त कर्म मुझसे भिन्न है। इस प्रकार निरंतर निर्मल ज्ञान रूप नेत्र से देखने वाले एवं यथार्थ स्वरूप के वेत्ता योगी के कर्मकृत सुख दुख के होने पर भी उसके उक्त सुख दुख की कल्पना नहीं होती है। सुख दुख की कल्पना नहीं करता है कौन? जो यथार्थ स्वरूप का वेत्ता, जो योगी होता है। ऐसे योगी जो यथार्थ स्वरूप को जानते हैं, कैसे जानेंगे? अपने निर्मल ज्ञान रूपी नेत्रों से। ठीक है, किस प्रकार से? कि समस्त कर्म मुझसे भिन्न है। कर्म मुझसे भिन्न है, मैं कर्मों से भिन्न हूं। इस प्रकार का अपने निर्मल ज्ञान नेत्रों के द्वारा जो यथार्थ स्वरूप को जानते हैं, वे कर्मों के द्वारा होने वाले सुख और दुख को भी जानते हुए भी उस सुख और दुख की कल्पना नहीं करते हैं। उन्हें वो कल्पना होती ही नहीं है। सुख दुख होता हुआ भी वो उसको नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो कर्म के उदय से हो रहा है और कर्म मुझसे भिन्न है, इसलिए ये सुख और दुख भी मुझसे भिन्न है, ऐसा उनकी समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये तभी हो सकता है जब वह प्राणी, वह जीव, वह योगी अपने ज्ञान नेत्रों से अपने आप को कर्मों से भिन्न मानने लगे और अपने यथार्थ स्वरूप को जान जाए। आगे कहते हैं कि यदि योगी के मन की गति सूर्य के समान निराधार मार्ग में ही हो तो उसके देखने में बाधा पहुंचाने वाली अंधकार की समीपता कभी भी नहीं हो सकती। क्या कहा? यदि योगी के मन की गति सूर्य के समान निराधार मार्ग में हो, जैसे सूर्य जो है वो कैसा चल रहा है? निराधार मार्ग पर चल रहा है, उसका कोई जमीन नहीं, जमीन पे नहीं चलता, वो आकाश में गमन कर रहा है। तो योगी का मन भी यदि सूर्य की तरह निराधार चलता हो तो उसके देखने में बाधा पहुंचाने वाली अंधकार अर्थात अज्ञान की समीपता कभी भी नहीं हो सकती। तो उसको मतलब कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। जैसे सूर्य को कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, ऐसे ही देखो विशेषार्थ भी देख लो कि जिस प्रकार निराधार आकाश मार्ग में गमन करने वाली सूर्य के रहने पर अंधकार जो है वो अंधकार किसी प्रकार से बाधा नहीं पहुंचा सकता। मतलब सीधी बात है कि जिस राह से सूर्य गमन कर रहा हो उस राह पे अंधकार कैसे आ सकता है? ठीक है, तो वैसे ही यदि योगी का मन भी सूर्य की तरह यदि चल रहा है तो उसको भी उसी प्रकार मानसिक विकल्पों से रहित आत्म तत्व में संचार करने वाले योगी के तत्व दर्शन में अज्ञान रूपी अंधकार बाधा नहीं पहुंचा सकता है ना। तो आत्म तत्व में यदि संचरण करे योगी का मन, मन को बताया है सूर्य, और जैसे सूर्य निराधार आकाश में गमन करता है ऐसे ही वह मार्ग अपने आत्म तत्व का हो गया स्थान जहां उस मन को संचरण करना है। तो मन रूपी सूर्य जब आत्म तत्व रूपी निराधार स्थान पर गमन करता है तो अज्ञान रूपी अंधकार वहां नहीं आ सकता, उसको बाधा नहीं पहुंचा सकता है ना। हम सभी लोगों को तो अंधकार बाधा पहुंचा देता है कि भाई अंधेरा है तो अपन नहीं जा सकते, है ना, अलग से हमें रोशनी करनी पड़ती है। लेकिन सूर्य को
अलग से रोशनी की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं इतना तेजवान है। ऐसे ही जब योगी का मन उस आत्म तत्व में विचरण करता है, संचार करता है, तो अज्ञान रूपी अंधेरा जो है वो उसके सामने नहीं आ पाता है। फिर आगे कहते हैं कि रोग एवं जरा आदि रूप विकार वास्तव में मेरा नहीं है। बुढ़ापा हुआ, रोग बीमारी हुई, ये सभी मेरे स्वरूप नहीं है, ये मेरा विकार नहीं है, ये शरीर का विकार है, और मैं उस शरीर से संबद्ध हूं, है ना। और वास्तविकता में देखा जाए तो शरीर से अलग हूं, अभी संबद्ध दिखता हूं, लेकिन हूं उससे अलग। ठीक है, विकार को उत्पन्न करने वाले मेघों के साथ आकाश का मिलाप होने पर भी उसमें किसी प्रकार का विकार भाव नहीं उदित होता, है ना। आकाश आकाश है और बादल बादल है। बादल आकाश में आ जाते हैं तो ये आसमान जो नीला दिखना चाहिए वो काला दिखने लगता है, बेकार सा दिखने लगता है, लेकिन वो दिखने मात्र से आकाश का स्वरूप नहीं बिगड़ जाता। ऐसे ही हमारा जो यह चेतन आत्मा है, ये आत्म स्वरूप है, इन कर्मों के आने से, है ना, कर्मों के द्वारा इस शरीर को विकृत किया जाता है। इस शरीर में बुढ़ापा आता है, शरीर में मृत्यु आती है, शरीर में रोग आता है। ठीक, तो ये कर्मों के कारण से होता है, और ये होता कहाँ है, शरीर में, और शरीर से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो जुड़ा भले हूं, लेकिन मुझ में किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता। जैसे कि बादलों के कारण से आसमान में कोई विकार नहीं आता, जैसे ही बादल हटते हैं तो आसमान जैसा था वैसा वापस स्वच्छ हो जाता है। आसमान के, आकाश के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि कर्मों के द्वारा रोग जरा आदि जो दिखाई दे रहे हैं, ये शरीर में हो रहे हैं, मुझ में नहीं हो रहे हैं। तो कितने अच्छे अच्छे उदाहरणों के साथ में इन उदाहरणों को नोट करना चाहिए, है, कि देखना चाहिए कि देखो कैसे उदाहरण दिए जा रहे हैं, कि मेघ और आकाश का उदाहरण दिया जा रहा है, सूर्य का उदाहरण, सूर्य और सूर्य के गमन का उदाहरण दिया जा रहा है, कि यदि मन हमारा यदि आत्म तत्व में संचरण करेगा तो सूर्य के समान होगा। जैसे सूर्य के आगे अंधेरा नहीं टिकता, वैसे ही मेरे इस मन के आगे का अज्ञान नहीं टिक सकता, दूर भागता जाएगा। और आगे कहते हैं कि रोग केवल शरीर का अभिभव करता है। सूर्य क्या करता है, शरीर का अभिभव करता है, अर्थात शरीर को ही आधार बनाता है, उसी में निवास करता है या रहता है शरीर के आधार पर, किंतु वह उसमें स्थित होने पर भी चेतन आत्मा का अभिभव नहीं करता। हम्म? ठीक है, उत्पन्न हुई अग्नि केवल घर को ही जलाती है, उसके आश्रयभूत आकाश को नहीं जलाती। देखो फिर से बात कही, रोग जो है वो शरीर को अभिभव करता है, अर्थात शरीर को ही पीड़ित करता है, नुकसान पहुंचाता है। चेतन आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको दुखित नहीं करता रोग। जैसे यदि किसी का घर जल जाए तो जो घर है, दीवारें हैं और अंदर का जो सामान है वही जलता है, लेकिन उसी एरिया में जो आकाश है, आकाश का मतलब कभी ये नहीं सोचना कि जो ऊपर दिखाई देता है किलोमीटर दूर, जो वो आकाश है। आकाश ये सब आकाश ही है, हम सब आकाश में ही गमन कर रहे होते हैं, है ना। खाली स्थान का नाम आकाश होता है। ठीक, तो ये घर में जो हमारा खाली स्थान है ये सब आकाश है ना। केवल ऊपर आकाश नहीं है, हर खाली स्थान जो है जहाँ हम चलते हैं, हाथ हिला रहे हैं, ये सब आकाश कहलाता है। ठीक, तो अ, यदि किसी का घर जल जाए तो घर ही जलता है, उस हिस्से का जो आकाश है वो नहीं जलता, ना उसमें कोई फर्क पड़ता है। ऐसे ही इस शरीर को नुकसान होता है, उसी जगह पर जो चेतन तत्व है, ये चेतना है, जो जीव द्रव्य है, जो जीवात्मा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कुछ भी असर नहीं होता है ना।
सारा का सारा असर किसको होता है? शरीर को। ये रोग जो है शरीर को नुकसान पहुंचाता है, आत्मा को नहीं। और आगे क्या कहते हैं कि समस्त उपाधियों से रहित जो कुछ भी ज्ञान रूप है वही हमारा स्वरूप है, उससे भिन्न थोड़ा सा भी तत्व हमारा नहीं है। हम्म? आत्मा क्या है? आत्मा मतलब ज्ञान का पुंज, मतलब ज्ञान ही आत्मा है, आप ही कह सकते हो। ज्ञान ही आत्मा है, एक ज्ञान का पुंज है, उसी को हम आत्मा कहते हैं। और उसी के अंदर दर्शन गुण आदि और गुण समाहित हैं, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है? वो ज्ञान का पुंज है, इसलिए वो अदृश्य होता है, क्योंकि ज्ञान कभी देख नहीं सकता, वो तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। इसलिए यहाँ कहा कि सभी उपाधियों से रहित जो कुछ ज्ञान रूप है वही मेरा स्वरूप है, ज्ञान ही मेरा स्वरूप है, उससे भिन्न, उससे अलग थोड़ा सा भी कुछ भी हमारा नहीं है। इस प्रकार का योग का निश्चय मोक्ष का कारण होता है। आगे कहते हैं कि मनुष्य योग के निमित्त से विशेष बंधन को प्राप्त करता है। योग के निमित्त से क्या करता है? विशेष बंधन को प्राप्त करता है, मतलब कर्मों से बंधता है ना। कसाय और योग दोनों मिलकर के कर्मों का बंध कराते हैं, और योग के निमित्त से ही वह मुक्त भी होता है। इस प्रकार योग का मार्ग विषम है। मोक्षाभिलाषी भव्य जीव को इस समस्त योग मार्ग का ज्ञान गुरु के उपदेश से करना चाहिए। मतलब कसायों के साथ योग मिले तो कर्मों का बंध होता है, और वही योग हमें मोक्ष मार्ग में भी ले जाता है। तो यदि योग मतलब मन वचन और काय, यदि मन वचन काय की प्रवृत्ति दुष्ट रूप में है, पाप रूप में है, तो कर्मों का बंध कराती है। यदि वही मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक दिया जाए, या फिर पहले शुभ रूप कर दिया जाए, सीधे नहीं रोकी जा सकती, पहले अभी जो अशुभ प्रवृत्ति है उसको पहले शुभ प्रवृत्ति में बदला जाता है, और शुभ प्रवृत्ति में बदलने के बाद फिर रोका जाता है, और जैसे ही मन वचन काय की प्रवृत्ति रुकती है वैसे ही मोक्ष का मार्ग खुल जाता है ना। इसलिए जो मोक्ष के चाहने वाले लोग हैं, जीव हैं, उनको योग मार्ग का ज्ञान गुरु के उपदेश से करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, गुरु के उपदेश से करना चाहिए, अपने मन से नहीं। यदि अपने मन से करेंगे तो जो आपको समझ में आएगा वही समझते चले जाएंगे, है ना। तो यही हाल हो जाएगा जैसे कि कान्हा जी ने किया। कान्हा जी ने क्या किया? उन्होंने, उनको गुरु मिले नहीं, या यूं कहा जाए कि उन्होंने गुरु को खोजा नहीं, और वास्तविक गुरु से पढ़ा नहीं, इसलिए उन्होंने खुद से ही पढ़ करके जो जैसा अर्थ समझ में आया वैसे ही हर चीज का अर्थ लगा लिया। हम्म। और अपनी एक धारणा बना ली कि नहीं ये तो ऐसा ही होता है, और वही ज्ञान बांट दिया। और अध्यात्म के चक्कर में लोगों ने चाव से उसको सुना। और एक और बात बता दें आपको कि जब हमें कुछ पता नहीं होता है, हमारा स्वाध्याय नहीं होता है, तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी सुना दे वो सब सही लगता है, कुछ भी गलत नहीं लगता, हर चीज सही लगती है कि हाँ यही सही है। और एक प्रकार की धारणा जब बन जाती है तो फिर कोई कितना भी मूड पटक ले, कोई दूसरा उसको दूसरे तरीके से समझा नहीं सकता। तो ये तब समझ में आया मुझे जब मैंने जैन दर्शन पढ़ने के बाद जब दूसरे दर्शनों को भी पढ़ा, चाहे वो मैंने वेदांत दर्शन पढ़ा, मीमांसक दर्शन पढ़ा, सांख्य दर्शन पढ़ा, जब हम इन दर्शनों को पढ़ते हैं, योग दर्शन पढ़ा, तो
उन दर्शनों में जो बात कही है वो भी लगती है कि हाँ ये भी तो सही होना चाहिए, ऐसे ही तो होता है दुनिया में, ऐसे ही तो होता है। जैसे हम जब पढ़ते हैं 7 तत्वों को, जीव जिसमें चेतना हो, अजीब जिसमें चेतना नहीं हो, 7 तत्व पढ़ते हैं तो अपन को लगता है हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे ही ऐसा है। ठीक। यदि आप जैन दर्शन को ना पढ़ो, बस इतना है, हाँ जैन दर्शन को पढ़ने के बाद आप दूसरी चीजें पढ़ोगे पूरी, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आती चली जाएगी कि इसमें क्या क्या गलत बोल दिया है। यदि जैन दर्शन को आप ना पढ़ें और सीधे कोई भी दर्शन पढ़ लो आप, आप तर्क संग्रह नाम की एक पुस्तक है जो न्याय दर्शन की है, आप अ, अ, न्याय और वैशेषिक, तो उसको यदि आप पढ़ लो तो आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल यथार्थ, बिल्कुल सही लिखा है इसमें, यही तो होता है दुनिया में, वही 25 तत्व तो बताए हैं, तो वही आपको बिल्कुल सेम लगेंगे कि हाँ ये तो बिल्कुल यही सही है, इतना सटीक लिखा है। तो व्यक्ति जब कुछ भी किसी को कोई सुना दे, हम्म वो सो इतने काय फेमस हो गए, वे इसीलिए हो गए क्योंकि जिन लोगों ने कभी कहीं भी अध्यात्म नहीं पढ़ा, कहीं भी कोई अलग तरीके से बातें नहीं सुनी, और उन्होंने जब किसी चीज को सुनाया तो उनको रोचा और उनकी बातें उनको भाने लगी, अब वे और कुछ भी सुने उनको कुछ भी पसंद नहीं आएगा, सब गलत लगेगा उनको, है ना। लेकिन जैन दर्शन एक चीज ऐसी है कि आप जैन दर्शन पढ़ने के बाद आप चाहे दूसरे दर्शन भी पढ़ लो, जैसे हमने कहा कि जैन दर्शन ना पढ़ो उसके पहले कुछ भी पढ़ लो, ठीक, तो आपको वो सही लगेगा, ये तो पक्का है। और सब कुछ सही लगता है, कोई भी दर्शन पहली बार पढ़ो। लेकिन जैन दर्शन ये कहता है कि आप दुनिया भर का पढ़ने के बाद भी यदि जैन दर्शन को पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी दर्शनों में बातें गलत बताई गई हैं। जैन दर्शन जो है वो यथार्थ जो है ना वो तत्व का प्रतिपादन करता है, इसलिए जैन दर्शन अच्छा है, मजबूत है और सटीक है और सही है। क्यों? क्योंकि वो सही है, इसलिए सही है ना। तो ये समझने की बात है। आगे कहते हैं कि जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप वस्तु है वही हमारा रमणीय पद है। जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप वस्तु है वही हमारा रमणीय पद है। इसके विपरीत जो अन्य किसी बाह्य जड़ वस्तु में भी रमणीयता की कल्पना की जाती है वह केवल मोह जनित प्रमाद है। मतलब बाहर जितने भी हम रमणीय, रमणीय मतलब सुंदरता, मनमोहकता, जितनी भी चीजों में हम देखते हैं वो सब मोह जनित हैं, मोह से उत्पन्न होने वाली सुंदरता है। वास्तविकता में ज्ञान स्वरूप वस्तु ही हमारा रमणीय पद है, ज्ञान स्वरूप वस्तु ही हमारी सुंदरता है, इसके अलावा कुछ भी हमारी सुंदरता नहीं है। ऐसा अपन को समझना चाहिए, है ना। बाकी जहां सुंदरता दिखती है वो सब व्यर्थ है। आत्मज्ञान रूप पवित्र तीर्थ आश्चर्यजनक है। आत्मज्ञान रूप पवित्र तीर्थ आश्चर्यजनक है। हे विद्वानों, आप इसमें उत्तम रीति से स्नान करें। जो अभ्यंतर मल दूसरे करोड़ों तीर्थों से भी नहीं जाता उसे भी यह तीर्थ धो डालता है। देखो, आत्मज्ञान रूप पवित्र तीर्थ बार बार ज्ञान को हाईलाइट करते हुए उसको हम सभी को बताने का प्रयास कर रहे हैं आचार्य महाराज कि आत्मज्ञान पवित्र तीर्थ की तरह है और आश्चर्यजनक है। क्यों? क्योंकि हे विद्वानों, आप इसमें यदि स्नान करेंगे इस पवित्र तीर्थ में, ज्ञान रूपी तीर्थ में, तो इससे क्या होगा? हमारा बाहर का मल नहीं, अकेला अंतरंग का मल भी धो डालेगा ये तीर्थ। तो सम्यक ज्ञान रूपी तीर्थ पे डुबकी लगाओ। इसलिए जरूरी है कि आधे घंटे की क्लास नियम से पढ़ो, और क्लास ना लगे तो आधा घंटा ना सही तो 15 मिनट तो दो चार श्लोक और उनका अर्थ जो है श्लोक नहीं तो अर्थ आप स्वयं से पढ़ लो। स्वाध्याय का नियम
टूटना नहीं चाहिए। नियम बना है तो उसी समय पर आपको पढ़ना ही है, समय निकाल करके। ऐसा नियम यदि आप बनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, असर दिखाई देता है, आपको अनुभव होगा, है ना। इसलिए आगे कहते हैं कि चैतन्य रूप समुद्र के तट से संबंधित सेवा के द्वारा क्या रत्नों का संचय नहीं होता? अवश्य होता है। अब पहले चैतन्य को क्या बनाया था? तीर्थ बनाया। अब उसी चैतन्य सम्यक ज्ञान को तीर्थ बना दिया, है ना। अब यहाँ सम्यक ज्ञान और चैतन्य, चेतन स्वरूप, ये सब, है ना, एक समझ लो कि एक ही चीज है ना। ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है, तो सम्यक ज्ञान बोलो चाहे आत्म स्वरूप बोलो, सब लेकर देकर वही है। तो अब यहाँ पर चैतन्य रूप समुद्र बता दिया, चेतना को क्या बता दिया? समुद्र बता दिया। तो ऐसे समुद्र के तट से संबंधित सेवा के द्वारा क्या रत्नों का संचय नहीं होता है? अवश्य होता है। मतलब समुद्र के किनारे यदि आप सेवा करते हो, समुद्र के किनारे यदि आप हो, तो आप रत्नों का संचय कर लोगे, आपको रत्न मिल ही जाएगा कभी ना कभी, है। तथा उससे दुख की कारणीभूत योग की दुर्गति क्या नाश को प्राप्त नहीं होती? अर्थात अवश्य ही होती है। जिस प्रकार समुद्र के तट पर रहने वाले मनुष्य के पास कुछ बहुमूल्य रत्नों का संचय हो जाता है ना, क्योंकि वो किनारे पर कभी ना कभी कोई रत्न आते रहते हैं, है ना। ज्यादा नहीं तो आप मोती को आप समझ लीजिए कि वो जो सीप है वो बह करके आती रहती हैं और मिल जाएंगी, ठीक है। तो रत्नों का संचय तो हो जाएगा, इससे उसकी दुर्गति नष्ट हो जाती है, अर्थात निर्धनता नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार चैतन्य रूप समुद्र के तट की आराधना, इस चैतन्य रूप तट की आराधना करने से जो चैतन्य रूप, चेतन आत्मा, जो हमारा आत्मा है, इस चैतन्य आत्मा रूपी समुद्र के उसकी जो सेवा करना है, का जो चिंतन मनन ध्यान करना है, ऐसे करने वाले योगी भी अमूल्य रत्नों का संचय करते हैं, उनके हो जाता है। कौन से अमूल्य रत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी जो रत्न है, उनका संचय हो जाता है। इससे उनकी दुर्गति अर्थात नरक त्रेंच और नरक और त्रेंची मान के चलो, इन गतियों में वो नहीं जाता है, नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार से नारक आदि पर्यायजन दुख के नष्ट हो जाने से अपूर्व शांति का लाभ होता है, ठीक है। आगे कहते हैं कि परमात्मा के विषय में जो निश्चय ज्ञान और स्थिरता होती है, परमात्मा के विषय में जो निश्चय, जो ज्ञान और स्थिरता होती है, इन तीनों का नाम ही रत्न संचय है। वह परमात्मा योग रूप नेत्र का विषय है, वो इन नेत्रों का विषय नहीं है, वह योग रूपी नेत्रों का विषय है। जब योग के माध्यम से मन वचन काय को एकाग्र करके, जब हम ध्यान के माध्यम से परमात्मा को स्पर्श करते हैं, तभी वह स्पर्श हो पाता है, हमारी समझ में आ पाता है। निश्चय है की अपेक्षा वह रत्नत्रय स्वरूप आत्मा एक ही है, उसमें सम्यक दर्शन आदि का भेद भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। ये पहले भी बताया जा चुका है कि जब निश्चय न्याय की दृष्टि से देखते हैं तो फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों आत्मा के रूप में घटित होते हैं। अर्थात वही आत्मा का रूप ही, आत्म स्वरूप ही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है, वही सम्यक चारित्र है, ऐसा समझना चाहिए। आगे कहते हैं कि सम्यक दर्शन आदि के स्वरूप का विचार निश्चय और व्यवहार अपेक्षा से दो प्रकार से किया जाता है ना। व्यवहार से क्या होता है? जीव आदि सात तत्वों का यथार्थ सिद्धांत करना, यह व्यवहार सम्यक दर्शन है। और उक्त जीवादि तत्वों का जो यथार्थ ज्ञान होता है, वह व्यवहार सम्यक ज्ञान है। और पाप रूप क्रियाओं के परित्याग को व्यवहार सम्यक चारित्र कहते हैं। पाप रूप क्रियाएं हैं
उनको त्याग दो तो सम्यक चारित्र हो गया। यह व्यवहार की अपेक्षा से उनके स्वरूप का विचार हुआ है। निश्चय की अपेक्षा उनका स्वरूप इस प्रकार है। शुद्ध आत्मा के विषय में रुचि उत्पन्न करना निश्चय सम्यक दर्शन है। आत्मा के विषय में श्रद्धा होना शुद्ध आत्मा के विषय में, ये सम्यक दर्शन हो गया। उसी आत्म स्वरूप को जानना, ये निश्चय सम्यक ज्ञान हो गया। और उसी आत्म स्वरूप में लीन होना, यही सम्यक चारित्र है निश्चय वाला। ठीक है। अब इनमें व्यवहार जहां तक निश्चय का साधक है, व्यवहार क्या है? निश्चय का साधक है। साधक मतलब पहुंचाने वाला, साधन है। व्यवहार साधन है, निश्चय साध्य है। ठीक, वहां तक उपादेय है व्यवहार। उपादेय, उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य है। कब तक? जब तक कि हम निश्चय तक न पहुंच जाएं। ठीक। और वस्तुतः तो असत्यार्थ होने से हे ही है, लेकिन यदि स्वभाव और स्वरूप की दृष्टि से वास्तविक रूप से देखा जाए तो असत्यार्थ है। हे है, छोड़ने योग्य है। लेकिन कब? जब हम मंजिल पर पहुंच जाएं, साध्य को प्राप्त कर लें, तब छोड़ना है। पहले ही छोड़ देंगे तो फिर हम पहुंचेंगे कैसे? है ना। जैसे हमें यदि छत पर पहुंचना है तो हमें सीढ़ी माध्यम बनता है। ठीक। तो आप कहोगे सीढ़ी पे हमें नहीं चढ़ना है, चढ़ना तो छत पर है। लेकिन कोई कहे कि जब सीढ़ी पे चढ़ना ही नहीं है, सीढ़ी तो है, हमें तो चढ़ना छत पर है, तो भाई बिना सीढ़ी पे चढ़े छत पे कैसे चढ़ोगे? हाँ, एक बार छत पे चढ़ जाओ, फिर सीढ़ी को अलग कर दो चाहो तो। ऐसा होता है। ऐसे ही वाहन है, तो भाई वाहन पे बैठना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो उस स्थान पर पहुंचना है ना। तो अब कोई कहे कि भाई वाहन तो हमारी गाड़ी या बाइक तो क्या है, कार तो हमारी है, असत्यार्थ है। तो हम उसको क्यों समझें, क्यों जाने, उसको क्यों फॉलो करें? क्यों? क्योंकि हमारे लिए तो सत्यार्थ है वो स्थान जहां हमें जाना है, चाहे वो ऑफिस हो, मंदिर हो, कार्यालय हो, जहां हम जाना चाहते हैं। तो हम, तो भैया वो कार भले ही असत्यार्थ है, लेकिन वह कार तब तक सत्यार्थ रूप में है जब तक कि आप मंदिर पहुंच ना जाओ। जैसे ही आप मंदिर पहुंच जाओ तो आप कार में थोड़ी बैठे रहोगे, छोड़ दो कार को, मंदिर में आ जाओ। मंदिर से निकले तो फिर से आपके लिए कार सत्यार्थ हो जाएगी। कब तक के लिए? जब तक आप घर ना पहुंच जाओ। जैसे ही घर पहुंचोगे तो आप कार में थोड़ी बैठे रहोगे। जैसे ही आप घर पहुंचे बाहर, आप कार को छोड़ दो। तो ऐसे ही व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र हमारे लिए सत्यार्थ भी हैं और असत्यार्थ भी हैं। जब तक हमें निश्चय की प्राप्ति नहीं होती तब तक वो हमारे सत्यार्थ हैं, साधनभूत हैं, चलना ही पड़ेगा। और जैसे ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, अपने आप छूट जाएंगे। छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप छूटेंगे। इस चीज को समझना चाहिए। और जो सौंदर्य मान्यता है, कांजी मानता है जो, वो यही गलती करते हैं। वो व्यवहार को असत्यार्थ मानते हैं, तो कहते कि व्यवहार तो असत्यार्थ ही है, इसलिए उसकी तो हमें चर्चा ही नहीं करना चाहिए, ना उसको मानना चाहिए, ना ज्ञान करना चाहिए, कुछ नहीं। वो तो है, वो तो छोड़ने योग्य है, उसकी क्या बात करना। जो हमारे लिए काम की बात है वो तो केवल क्या है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप। अब यही बात यदि आपको हम सिर्फ इसी तरीके से बता देना, तो आपको भी यही लगने लगे यहाँ बैठ करके कि हाँ, बात तो सही है कि व्यवहार जो है वो तो है, तो उसको हम पढ़े ही क्यों, उसको जाने ही क्यों, उसको फॉलो क्यों करें? क्योंकि लक्ष्य तो हमारा सत्यार्थ है, लक्ष्य तो हमारा शुद्ध आत्मा है, वही सत्य है। तो सत्य की ही क्यों ना हम उपासना करें, असत्य की उपासना क्यों करें? और यदि हम यही बात आपको अपने तरीके से समझा लें तो आपको यही बात समझ में तुरंत आ जाएगी कि निश्चय ही अच्छा है, व्यवहार तो किसी काम का है ही नहीं, वो तो असत्यार्थ है। आचार्यों ने खुद कहा है। देखो कितनी बड़ी विडंबना हो जाती है। तो यही वो नहीं समझाते हैं, इसी कारण से सारा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, चलिए 5 श्लोक और पढ़ते हैं आज।
इसी बात को और आगे बढ़ाते कहते हैं कि आगम रूप डोरी से संयुक्त ऐसे बुद्धि रूप धनुष से धनुष से प्रेरित सम्यक दर्शन आदि रूप बाण चैतन्य रूप रण के भीतर बाह्य पदार्थ रूप लक्ष्य के विषय में परिश्रम करके कर्म रूप शत्रुओं को नष्ट कर देती है। मतलब यहाँ पर आगम जिससे हम पढ़ रहे हैं वो डोरी हो गया, बुद्धि रूप धनुष हो गया, सम्यक दर्शन आदि बाण हो गए, चैतन्य हमारा आत्मा जो है वो रण क्षेत्र हो गया, और बाह्य पदार्थ रूप लक्ष्य हो गए। तो यह सम्यक दर्शन आदि बाणों से हम बाह्य पदार्थ रूपी लक्ष्यों को, विषय को क्या करते हैं, भेदते हैं, नष्ट करते हैं। ठीक, कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार रणभूमि में डोरी से सुसज्जित धनुष के द्वारा छोड़े गए बाण लक्ष्यभूत शत्रुओं को भेद कर नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार इस चैतन्य रूपी रणभूमि में आगम के अभ्यास रूपी डोरी से बुद्धि रूपी धनुष के माध्यम से जो उसमें सम्यक दर्शन आदि रूप जो बाण है वो बाण कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं। कहते हैं कि निश्चय से मुनि की वृत्ति मन वचन एवं काय की प्रवृत्ति से रहित ऐसी होती है। निश्चय से मुनि की वृत्ति, देखो मुनि की वृत्ति निश्चय व्यवहार दोनों तरीके से होती है, केवल निश्चय निश्चय की नहीं होती है ना। तो निश्चय से कैसी होती है, मन वचन काय की प्रवृत्ति से रहित होती है, मतलब जिसे हम गुप्ती कहते हैं। मन वचन काय को रोक दो, तात्पर्य यह है कि मनोगुप्ती वचन गुप्ती काय गुप्ती से सहित होती है, परंतु प्रमाद अवस्था को प्राप्त हुए मुनि के कर्म की अधिकता के कारण वह मुनि वृत्ति इससे विपरीत अर्थात तीनों गुप्तियों से रहित होती है। देखो, निश्चय से मुनि की वृत्ति तीनों गुप्तियों से सहित होती है, मन गुप्ती वचन गुप्ती काय गुप्ती, ठीक। लेकिन जब प्रमाद की अधिकता होती है, अर्थात जब प्रमत्त अवस्था में मुनिराज होते हैं, उस समय उनकी प्रवृत्ति गुप्तियों से सहित रहित भी होती है। अब कई लोग इस कटाक्ष करते हैं कि मुनि के मूल गुणों में गुप्तियां भी होती हैं, तीन गुप्तियां, आचार मतलब आचार हैं जो, तो उनमें तीन गुप्तियां भी होती हैं। तो गुप्तियों का पालन करना चाहिए मुनिराजों को, मतलब चुप रहो, बोलो मत, है सोचो मत, कुछ भी काम मत करो, बस बैठ के ध्यान करो, शुद्ध उपयोग में लीन रहो 24 घंटा। ये होते है कांजी मतों वालों की मान्यता। भैया समझो, मुनिराज अप्रमत्त अवस्था में हमेशा नहीं रहते हैं, प्रमत्त और अप्रमत्त दोनों अवस्था में रहते हैं। सातवां और छठवां गुण स्थान इसीलिए तो बताया गया है कि छठवें गुण स्थान और सातवें गुण स्थान दोनों में रहते हैं। जब वे छठवें गुण स्थान में हैं तो प्रमत्त हैं, प्रमादी हैं, और जब प्रमादी रहेंगे तो गुप्तियां नहीं होंगी, और जब वे सातवें गुण स्थान में पहुंचेंगे तो अप्रमत्त हो जाएंगे, अप्रमादी हो जाएंगे, तो गुप्तियां होंगी। तो हमेशा गुप्तियां रहें ऐसा जरूरी नहीं है। समीचीन समाधि रूप चंद्रमा के उदय से हर्षित योगी का निर्मल ज्ञान रूप समुद्र वृद्धि को प्राप्त होता है, जिसमें डूबा हुआ है समस्त चराचर विश्व अणु के समान प्रतिभासित होता है। समीचीन समाधि रूप चंद्रमा के उदय से, है ना, जब समाधि रूप चंद्रमा का उदय होता है तो योगी हर्षित होते हैं, और निर्मल ज्ञान रूप समुद्र उनका वृद्धि को प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा जब पूर्णिमा की ओर बढ़ता है तो वैसे ही समुद्र का स्तर बढ़ता है, ठीक। ये फैक्ट है जो कि बाहर में देखा जाता है। उसी को यहाँ पर जोड़ करके बता रहे हैं कि निर्मल ज्ञान रूपी समुद्र की वृद्धि होती है जब समीचीन समाधि रूप, जब समीचीन समाधि रूप चंद्र का उदय होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, डूबा यह समस्त चराचर विश्व अणु के समान प्रतिभासित होने लगता है, बिल्कुल इतना छोटा सा दिखने लगता है, मतलब नगण्य हो जाता है ये संसार। पवित्र समाधि रूप वायु के द्वारा
योगी के हृदय में स्थित भेद ज्ञान रूपी अग्नि के प्रज्वलित होने पर उसमें ऊंचा भी कर्म रूपी सूखे तृणों का ढेर शीघ्र ही भस्म हो जाता है। जब समाधि रूप वायु चलती है, ठीक, और भेद ज्ञान रूपी अग्नि जलती है, समाधि, समाधि पवित्र समाधि रूप हवा और भेद विज्ञान रूपी अग्नि, तो कर्म रूपी जो सूखे पत्ते हैं ना, वो भर भर करके जल जाते हैं, राख बन जाते हैं। और अंतिम श्लोक पढ़ते हैं आज का, कि योगी यदि यह योग रूपी कल्प वृक्ष उन्मत्त हाथी के द्वारा अथवा मिथ्या ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा नष्ट नहीं किया जाता है, तो वह निश्चय से अभीष्ट मोक्ष रूपी उत्तम फल को उत्पन्न करता है। इतनी बड़ी बात, एक कल्प वृक्ष है, योग रूपी कल्प वृक्ष। यदि इस वृक्ष को कोई उन्मत्त हाथी है अथवा मिथ्या ज्ञान रूपी अग्नि नष्ट नहीं कर दे उस पेड़ को, तो उस योग रूपी पेड़ से मोक्ष रूपी फल प्राप्त हो सकता है। इतना कारगर होता है। ठीक है, तो चलिए आज की बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर कल फिर से अपन लोग पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आप लोग भी पढ़ेंगे। चलिए आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र।